तो इस वीडियो में हम पीओ क्रिएशन देखेंगे। तो पहले हम पीओ पे चलते हैं। वी विल गो इन द परचेस, उसके बाद यहाँ पे परचेस ऑर्डर, उसके बाद पीओ डैशबोर्ड। तो अभी हम देखेंगे पीओ क्रिएशन। सो हाउ टू क्रिएट द पीओ। हमारे पास टू टाइप के पीओस है। वन इज ओपन पीओ एंड वन इज रेगुलर पीओ। सो लेट्स गो विथ रेगुलर पीओ फर्स्ट। अगर आप रेगुलर पीओ क्रिएट करने के टू मेथड्स है। वन आई विल शो यू। यहाँ पे आपको सभी इंडेंट का लिस्ट मिल जाएगा। ये सभी इंडेंट है जिसका अभी तक पीओ पूरा नहीं बना है। आइदर कुछ इंडेंट का पार्शियल पीओ जनरेट हुआ है, आइदर कुछ इंडेंट का अभी पूरा पीओ जनरेट होना बाकी है। तो यहाँ पे हमको इंडेंट मिल जाएगा। तो वंस वी क्लिक ऑन क्रिएट पीओ, यहाँ पे क्रिएट पीओ का ऑप्शन है। तो जैसे हम क्रिएट पीओ पे क्लिक करते हैं तो हमको ये टैब मिल जाएगा पीओ क्रिएशन का। उसके बाद वी हैव टू चूज पीओ टाइप। उसके बाद यहाँ पे सभी वेंडर्स आ जाएंगे, जितने भी आपके पास वेंडर कॉन्फ़िगर होंगे उन प्रोडक्ट के लिए जो इन इस इंडेंट के अंदर है। तो यू विल गेट ऑल द वेंडर्स हियर। तो जैसे ही आप वेंडर सिलेक्ट करते हैं यू विल गेट एनालिटिकल पार्ट एज वेल। यहाँ पे आप उसका वेंडर का एनालिसिस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका पास्ट एनालिसिस क्या है, उसका लास्ट पीओ कब था, उसका वैल्यू कब था, एवरीथिंग। तो ये वेंडर एनालिसिस है। उसके बाद आप जैसे ही वेंडर सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो पीओ में। इस इंडेंट के सभी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट उस वेंडर को कॉन्फ़िगर होंगे वो सब प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उस इंडेंट में जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आएंगे उस वेंडर के। देन यू कैन एंटर द पीओ क्वांटिटी। यहाँ पे आपको इंडेंट क्वांटिटी मिल जाएगी। यू कैन आइदर क्रिएट द पार्शियल पीओ और फुल्ली पीओ ऑफ इट। नाउ हियर आई एम क्रिएटिंग द partial PO. This is the balance quantity. I can have the another PO of this particular product of this quantity against the indent. So अभी मैं partial PO उसका create कर रही हूँ. I have added the product here. So it was only one product to this vendor from the indent. So I have added that product here. उसके बाद हमको पीओ का एक्सपायरी डेट लेना है, मतलब इस डेट तक ये पीओ रहेगा, इसके बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। एंड दिस डेट टिल विच वी आर एक्सपेक्टिंग आर मटेरियल टू कम इन द इन्वेंटरी। मतलब ये जो भी मटेरियल है, जिस भी क्वांटिटी का हमने पीओ निकाला है, ये सब हमारे पीओ एक्सपायरी डेट जो है, मतलब 30th ऑफ अप्रैल तक ये मटेरियल इन्वेंटरी में आना चाहिए। Then you will select the payment term, which is auto selected by once you select the vendor. But if you want, you can edit it. उसके बाद आप डिलीवरी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। Then dispatch mode as well. If you want, you will get the scheduling option also at the time of creation of PO. अगर आपको schedule करना है, then you will just have to click on this icon if you want to schedule a particular product. So once you select on this icon, so you will get the date to select. If you select the date to be tomorrow, so अगर आपको कुछ urgent need है और आपको tomorrow तक ये प्रोडक्ट आपको इन्वेंटरी में चाहिए कुछ क्वांटिटी में, तो यू विल गेट द ऑप्शन टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड यू कैन ऐड इट। देन यू कैन सबमिट इट। सो नाउ इट इज ऑल्सो शेड्यूल्ड। तो आप एक्सपायरी डेट तक आपको जब चाहिए सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर उसके बीच में चाहिए तो यू विल गेट शेड्यूलिंग ऑप्शन एज वेल। तो आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो दिस ये से ये शेड्यूलिंग होता है। तो देन यू विल जस्ट सबमिट द पीओ। नाउ योर पीओ इज क्रिएटेड। और हमने पीओ क्रिएट करते टाइम शेड्यूलिंग भी किया है। इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू शेड्यूल द पीओ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, यू कैन डू दैट एज वेल। और वंस द पीओ इज अप्रूव्ड, आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन डू द शेड्यूलिंग। सो ये था रेगुलर पीओ। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ रेगुलर पीओ क्रिएशन। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड वन। So यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते ही we will get this both options to create open PO and regular PO. If you want to go with regular one, you will just select this regular. Then you have to select the PO type. Then you have to select the PO date here. उसके बाद आपको यहाँ पे इंडेंट का लिस्ट मिल जाएगा। जो इंडेंट का पीओ अभी निकलना बाकी है या फिर पार्शियल पीओ हो चुका है। देन यू विल सिलेक्ट द इंडेंट एंड वेंडर। जैसे इस इंडेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उनको जो वेंडर कॉन्फ़िगर्ड है वो सब वेंडर यहाँ पे लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। देन यू विल सिलेक्ट द वेंडर और उसके सभी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो भी कॉन्फ़िगर्ड है। उसके बाद आप यहाँ पे उसका पीओ क्रिएट कर सकते हो
Also, you can see the history as well. This is the product history. If you want to see, that is also given. उसके बाद we will submit it. तो ऐसे आप प्रोडक्ट यहाँ पे आप पीओ क्रिएट कर सकते हो इंडेंट के अगेंस्ट विच इज रेगुलर पीओ। तो आप उसके बाद यहाँ पे पीओ एक्सपायरी डेट लेना है। देन डिलीवरी एवरीथिंग इज सेम एज द प्रीवियस मेथड। तो हमने यहाँ पे अगर हमको शेड्यूलिंग चाहिए तो वी कैन ऑल्सो शेड्यूल इट। उसके बाद वी विल सबमिट। तो यहाँ पे पीओ क्रिएट हो चुका है। सो दिस वाज द रेगुलर पीओ जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और एल्स हम यहाँ जाके भी पीओ क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज द रेगुलर पीओ। नाउ वी विल गो विथ ओपन पीओ हियर। इफ आई क्लिक ऑन न्यू आई विल हैव दिस ऑप्शन ओपन पीओ हियर। तो जैसे ही हम ओपन पीओ की टिक करते हैं वी हैव टू फिल दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे पीओ डेट हमको लेना है। बाय डिफॉल्ट आज का डेट आ जाएगा। इफ यू वांट टू एडिट यू कैन। उसके बाद पीओ का एक्सपायरी डेट हमको लेना है। उसके बाद we will get the vendors which we have, then we will select that vendor also। यहाँ पे एनालिसिस है सेम एज द रेगुलर वन। उसके बाद हमको उस वेंडर के सभी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाए। तो वंस वी क्लिक हियर यहाँ पे सभी प्रोडक्ट उस वेंडर के आ गए। जिस अभी हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जो भी हमको उसका पीओ क्रिएट करना है। तो वो प्रोडक्ट हम जैसे ही सबमिट करेंगे वो सब प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। सो नाउ ये ओपन पीओ है तो इसको कोई भी इंडेंट का जरूरत नहीं है और यहाँ पे कोई पीओ क्वांटिटी भी नहीं रहेगा। सो जब तक ये पीओ एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक हम इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितना भी क्वांटिटी में एमआरएन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द ओपन पीओ। उसके बाद डिलीवरी डेट और डिस्पैच मोड सिलेक्ट करना है। ऑल्सो अगर हमको शेड्यूलिंग करना है तो सेम मेथड वी कैन शेड्यूल फॉर दिस एज वेल। तो यहाँ पे हम उसका शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो शेड्यूलिंग में वी विल गेट टू ऑप्शंस। यहाँ पे विद इंडेंट और विदाउट इंडेंट ओपन पीओ के लिए सिर्फ हम यहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज फॉर रेगुलर वन इट इज ऑलवेज विद इंडेंट। बिकॉज रेगुलर पीओ क्रिएट करने के लिए हम इंडेंट ही सिलेक्ट कर रहे हैं। सो फॉर दिस ओपन पीओ अगर किसी इंडेंट का शेड्यूलिंग करना है तो वो इंडेंट का शेड्यूलिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। विद इंडेंट क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शेड्यूलिंग का डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो और कितना शेड्यूल करना है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन गो विथ विदाउट इंडेंट एज वेल। विदाउट इंडेंट मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करा है उसका सिर्फ आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना है और डेट प्रोसीड करना है। तो उस डेट को आपको ये क्वांटिटी उस इंडेंट का उस पीओ का मिल जाएगा। उस प्रोडक्ट का वो क्वांटिटी इस पीओ के अगेंस्ट आपको मिल जाएगा। सो ये था शेड्यूलिंग while creating the PO। So ये open PO था। Once you submit the PO, it will get create। तो this was the PO creation। इसमें हमने रेगुलर पीओ और ओपन पीओ कवर करा। रेगुलर पीओ के दोनों फेज हमने यहाँ इस वीडियो में कवर करे कि इंडेंट से कैसे डायरेक्टली रेगुलर पीओ क्रिएट करना है या फिर न्यू बटन से रेगुलर पीओ कैसे क्रिएट करते हैं। देन वी कवर्ड ओपन पीओ हियर। ओपन पीओ कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर करा।